Let's discuss the homework queries first. Ruhan, which questions were you unable to solve? Sir, question number 22, part B and C. Okay. Question number 22. Yes, it's a slightly difficult question. Let me paste the question over here. ठीक है, ABC इज अ सेक्टर। ये एक सेक्टर है जिसका रेडियस 10 है। उन्होंने मार्क करके दिया है डायग्राम के अंदर 10 10 हर जगह पे, और एंगल भी लगा दिया। The arc CD has center B. Now this is important. ये जो CD वाली आर्क है इसका सेंटर B है। इसको मुझे रेड से हाईलाइट करना है। This is another sector. सही है? अच्छा जी। Show that the length of the straight line BC is 7.79. इस लाइन की लेंथ मांग रहे हैं, तो वो रूहान आपने कैसे निकाली? सर मैंने सबसे पहले BC सर वो वाले कॉस रूल से निकाली है मैंने। कोसाइन रूल लगा दिया, ठीक है। और रूहान दूसरा ऑप्शन क्या था मेरे पास? नोइंग दैट ये दोनों 10 10 है। सर आइसोसेलेस साइन ट्रायंगल रूल। का एक फायदा होता है ना, जो हम फायदा उठाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का। जी सर, हम अब एक अपना जाके राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे लाइन खींच के एंड दोनों की लेंथ को कर देंगे। जी, और बेस निकालोगे तो पूरी बेस आ जाएगी। और निकाल चाहिए साइन। सेकंड पार्ट पे कैन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। रूहान प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, अगले पार्ट में शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है। लेट्स राइट डाउन द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन की आउटर बाउंड्रीज, पता नहीं कितने बच्चे समझ पाए होंगे शेडेड रीजन की कौन कौन सी आउटर बाउंड्रीज हैं। शेडेड रीजन की पहली आउटर बाउंड्री है आर्क लेंथ ऑफ, चलो BC लिख देते हैं, आर्क लेंथ ऑफ BC प्लस शेडेड रीजन की दूसरी आउटर बाउंड्री है आर्क लेंथ ऑफ CD प्लस शेडेड रीजन की तीसरी आउटर बाउंड्री है BD। पहले पार्ट में हम ऑलरेडी BC की लेंथ निकाल चुके हैं 7.79। मेरे ख्याल से इसकी आर्क लेंथ निकालना कोई मसला नहीं है। आपको रेडियस भी पता है और आपको थीटा। आर्क लेंथ ऑफ BC कितनी आएगी? सर 8 आएगी। 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं आर्क लेंथ ऑफ CD। अब CD की आर्क लेंथ निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि CD वाले आर्क का सेंटर क्या इस्तेमाल, रेडियस क्या होगा? CD वाली आर्क का रेडियस क्या यूज करेंगे? 7.79। भाई ये देखो ना, ये CD वाली आर्क है 7.79।
अगर ये 7.79 है तो ये भी 7.79 होगा। द रेडियस इज 7.79, लेकिन मुझे थीटा नहीं पता, क्या करेंगे? साइन लो। साइन रूल, बड़ा मुश्किल मेथड बताया मास ने। साइन रूल आ जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल मेथड बताया। ओके, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा, ये दोनों लेंथ सेम है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे। थीटा प्लस 0.8 इज इक्वल टू कितना? पाई। पाई। इससे तो थीटा एक स्टेप में आ जाएगा, तो इतना लंबा मेथड क्यों लगाओगे? थीटा प्लस 0.8 इज इक्वल टू पाई। और अगर ये नहीं भी लगाना था तो जो आधा ब्रेक किया था, इन दोनों को प्लस करके पाई से माइनस कर देते, तब भी ये आंसर आ जाता। ये 90 होता, 90 मतलब पाई अपॉन टू, पाई अपॉन टू प्लस 0.4 करके पाई से माइनस कर देते, ये आंसर आ जाता। खैर, यहां से मुझे थीटा निकाल के बताइए कितना आ रहा है 1.17। ज्यादा एक्यूरेसी। 1.1707। 1.1707 का मतलब 1.171 रेडियंस। अब आप आर्क लेंथ निकालिए सी डी की। रेडियस इज 7.79 and theta is 1.171. Please tell me the arc length. Use your calculator. 0.117। कितना मास, फिर से बताइएगा? 9.117। 9.117 सेंटीमीटर्स। और बी डी हमें ऑलरेडी पता है 7.79 सेंटीमीटर्स। इन तीनों लेंस को ऐड कर लेते हैं ताकि पेरीमीटर आ जाए। कितना आएगा? हाउ मच? हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी से बताइए कितना आ रहा है। स्टूडेंट्स हु विल नॉट पार्टिसिपेट, आई थिंक आई शुड रिमूव देम फ्रॉम द क्लास। सर 24.9। 24.9। Anyone else who is getting the same answer? सर 24.907। ठीक है। पार्ट सी, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मुझे ये सेक्टर तो पूरा पूरा शेडेड नजर आ रहा है, इसका तो मैं पूरा पूरा एरिया यूज करूंगा। बस एक छोटा सा ये रीजन है जो रह गया है, ये वाला रीजन। तो बेसिकली रीजन 1 प्लस रीजन 2 कर देते हैं इसको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू, पहले मैं रीजन 2 का एरिया निकालता हूं, हाफ आर स्क्वायर थीटा विच इज 1.171 प्लस, रूहान अब मुझे बताइए रीजन 2 का एरिया कैसे मिलेगा, सॉरी रीजन 1 का एरिया कैसे मिलेगा? सर हम पहले अपना जाके एरिया निकालेंगे सी बी का, एंड फिर उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। yes, area of sector ABC minus area of this triangle will give me the area of region 1.
यानी कि रीजन 1 का एरिया निकालने के लिए मैं करूंगा एरिया ऑफ सेक्टर जिसका रेडियस है 10 और थीटा 0.8 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी 10 into 10 which हाफ ए बी साइन थीटा। अब ये हो जाएगा कंप्लीट रूहान। अगला क्वेश्चन बताइए। और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई? मास एराद रूहान, आई एम आस्किंग अगेन, और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई? सर मेरे से बाकी सारे हो गए थे। सेम। मास, व्हाट अबाउट यू? एराद? No issues. ओके। Now we will do some more questions on circular measure from A level math। ठीक है, A level math से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सर्कुलर मेजर के। इनफैक्ट ये हैंडआउट भी मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, कर लेंगे पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। Do you agree with me that this is a sector? यस। यस सर। Yes, ये एक माइनर सेक्टर है और ये एक मेजर सेक्टर है। ठीक है, पहले पार्ट में वो एंगल ए ओ बी प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ए ओ बी, ये वाला एंगल कैसे प्रूफ करेंगे? कोसाइन लॉ। कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं, बट आइसोसेलेस है तो मैं बीच में से ब्रेक करके आधा एंगल निकाल रहा हूं पहले, और आधा एंगल निकालने के लिए मुझे कौन सी ट्रिग्नोमेट्री एराद लगानी पड़ेगी? Sine. साइन थीटा। प्लीज टेल मी हाफ एंगल कितना आएगा? जीरो पॉइंट नाइन टू सेवन। ज्यादा एक्यूरेसी। 0.9273। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए ताकि ए ओ बी आ जाए। सही है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। उसने ज्यादा पार्ट्स में क्वेश्चन ब्रेक कर दिया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। एरिया ऑफ सेक्टर ए एक्स बी ओ, ए एक्स बी ओ का एरिया मांग रहे हैं। बहुत आसान है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको थीटा भी पता है और रेडियस भी पता है।
जल्दी से निकाल के बताओ एरिया कितना आएगा। थ्री सेवेंटी वन 2.6। रूहान और वो मैंने स्क्वायर लगाना भूल गया था, 371 आ रहा है। 371.6 बताया ना मास ने। मैंने सर सिर्फ सर थ्री एग्जैक्ट सेवेंटी वन आएगा। एग्जैक्ट आएगा, ओके। 371 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन बहुत आसान था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये पूरा सेक्शन रिमूव कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये एरिया निकालना है हमें, ये एरिया निकालना है। क्या कोई मुझे बता सकता है ये एरिया कैसे निकालेंगे? पूरे कैसे निकालेंगे, चलो पहले आप बताइए मुझे। नोबडी नोस, कोई भी नहीं बता पा रहा मुझे कैसे आएगा शेडेड रीजन का सर एरिया। पहले पहले शायद रेक्टेंगल में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करके उस नीचे वाले हिस्से का निकाल लेंगे एरिया। ओके, रेक्टेंगल में से ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा जिस पे मैं टिक्स लगा रहा जी हूं। सर। उसके बाद हम सर्कल सर्कल का निकालेंगे और सेक्टर और उससे माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि उसके बाद हम मेजर सेक्टर में से ये एरिया माइनस कर दें जो अभी हमने निकाला? तो कर सकते हैं। अगर मैं ये एरिया निकाल लूं और उसके बाद मेजर सेक्टर में से ये एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड रीजन नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना? मिल जाएगा सर। ओके, दूसरा तरीका, एनीवन हु हैज अ डिफरेंट मेथड? ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है भाई, और फिर कोई मेथड नहीं सर्कल है का किसी के पास? निकाल के सेक्टर और उससे माइनस कर दें। पूरे सर्कल का एरिया निकालूं और पूरे सर्कल में से क्या करूं? सेक्टर का और वो जो दूसरा निकाला है उसका। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। मेरे दिमाग में तो ये आ रहा था कि पहले मैं इस सेक्टर का एरिया निकालूं और इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मुझे रीजन नंबर 1 का एरिया मिल जाएगा। जब मुझे रीजन 1 का एरिया मिल जाएगा तो रीजन 1 के एरिया को और ट्राइंगल के एरिया को मैं प्लस कर लूं, तो रीजन 2 और रीजन 1 का एरिया जब मिल जाएगा तो पूरे सर्कल में से रीजन 1 और रीजन 2 को क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। लेकिन फिर भी मुझे मास का मेथड सबसे अच्छा लगा कि आप रेक्टेंगल में से इस ट्राइंगल को माइनस करें ताकि आपके पास ये वाला एरिया आ जाए जिसपे मैंने टिक मार्क्स लगाए, और फिर इस मेजर सेक्टर में से इन टिक मार्क्स वाले एरिया को माइनस कर दें। ये तो बहुत अच्छा मेथड है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जो रीजन है जिसको मैं रीजन 1 मार्क कर रहा हूं इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रीजन 1, रूहान कैसे आएगा रीजन 1 का एरिया? सर रेक्टेंगल के एरिया को निकाल के हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया होगा 32 मल्टीप्लाई बाई 18,
और ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ ए बी साइन सी। 20 है तो 20 स्क्वायर कर देते हैं, साइन 1.855। बताइए रीजन 1 का एरिया कितना आ रहा है? 384.02। 384.02। अब इस पूरे मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए, जिसको मैंने शेड कर दिया। मेजर सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मैं बहुत क्लियरली सब कुछ मेंशन करूंगा कि मैं क्या क्या निकाल रहा हूं, ताकि एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। हाफ आर स्क्वायर थीटा, व्हाट रेडियस शुड आई यूज फॉर द मेजर सेक्टर? 20। 20। लेकिन थीटा मेरा मेजर सेक्टर का ये वाला होगा, ये थीटा कैसे मिलेगा? 2 पाई से माइनस करके। 2 पाई से माइनस करके। थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं 2 पाई माइनस 1.855। निकालिए मेजर सेक्टर का एरिया। 885.64। 885.64। यस। अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखते हैं। मेजर सेक्टर में से रीजन 1 का एरिया माइनस कर देंगे। फाइव 501.6। 501.6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। एक आसान क्वेश्चन जो मुश्किल बन जाता है बच्चों के लिए, क्यों? क्योंकि सब कुछ इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा करना है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। टैंजेंट का वर्ड लिखा हुआ है, इसी वजह से कहां 90 डिग्री का एंगल बना है? क्यू पर। क्यू पर 90 डिग्रीज का एंगल बना हुआ है। प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। शेडेड रीजन का एरिया मांग रहे हैं, इनफैक्ट प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं। जब प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं तो उसने आंसर दे दिया है, तो फिर एग्जामिनर स्टूडेंट की वर्किंग बहुत केयरफुली चेक करेगा, क्योंकि बच्चे जबरदस्ती आंसर लाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं तो वो मार्क्स नहीं देता। शेडेड रीजन का एरिया आना कैसे चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। बिल्कुल, हम भी यही करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, बल्कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इस ट्राइंगल की बेस कितनी लेंगे और हाइट कितनी लेंगे? सर हाइट आर हो जाएगी। हाइट आर हो जाएगी और बेस क्यू आर होगी, जो हमें निकालनी पड़ेगी। बेस ओ आर क्यों नहीं हो सकती? वाई इज दिस नॉट द बेस?
क्योंकि ये सही, अब एंगल हाइपोटेन्यूज के है। अपोजिट, राइट एंगल के अपोजिट और हाइपोटेन्यूज है ये। ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो मेरे पास सपोज कर लो बेस तो है, बस मुझे हाइट चाहिए। तो मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं जिससे हाइट आ जाएगी? एराज, विच ट्रिग्नोमेट्री? tan, tan, very good. Tan theta is equals to opposite upon adjacent. Please find out the height in terms of r and theta. कितनी आएगी हाइट? tan थीटा इंटू आर। tan थीटा इंटू आर को मैं कैसे लिखूंगा अगर मुझे इसको तमीज से लिखना है? r tan थीटा। आर tan थीटा। r tan थीटा, यस। अब जो हमने शेडेड रीजन की इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट कर दीजिए। सबसे पहले तो आप हाफ कॉमन ले लीजिए, बेस इंटू हाइट माइनस हाफ आर स्क्वायर थीटा, सॉरी हाफ तो कॉमन ले लिया था, माइनस आर स्क्वायर थीटा। एक चीज और है जो हम कॉमन ले सकते हैं, r स्क्वायर। आर स्क्वायर। ठीक है। प्रूव्ड। पार्ट बी पे आ जाइए। अब उन्होंने आपको थीटा भी दे दिया है सेकंड पार्ट के अंदर, पार्ट टू में, और रेडियस भी दे दिया है। तो क्वेश्चन अब उन्होंने आपके लिए आसान कर दिया है। लेट्स डू पार्ट टू ओवर हियर। थीटा इज इक्वल टू 0.8 एंड रेडियस इज इक्वल टू 15। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन मांग रहे हैं। रूहान, क्या आप मुझे लिखवा सकते हैं शेडेड रीजन के पेरीमीटर की आउटर बाउंड्रीज कौन कौन सी होंगी? पी आर प्लस क्यू आर प्लस आर्क लेंथ पी ऑफ आर प्लस क्यू आर प्लस आर्क लेंथ ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले फिर हम पी आर निकालते हैं। एनी आइडिया पी आर कैसे मिलेगा? सर ओ आर माइनस आर। ओ आर माइनस आर, यस। पहले ओ आर निकालेंगे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं? थीटा की जगह तो मैं लिख देता हूं 0.8, क्योंकि थीटा 0.8 दिया हुआ है और साइन। रेडियस दिया हुआ है 15। तो ये भी 15 है और ये भी 15 है। बिल्कुल। साइन साइन तो मैं नहीं लगाता। अगर मुझे ओ आर चाहिए, मुझे एडजेसेंट पता है और सर हाइपोटेन्यूज कॉस। निकालना है, कॉस नहीं लगाना चाहिए। कॉस। कॉस लगा दीजिए। अब साइन भी लगा सकते हैं, एक्चुअली आपने ऑपोजिट निकाला हुआ है क्यू आर जो है,
कितना निकाला था, आर टैन थीटा। तो आप अगर आर में आर डाल दें और थीटा में थीटा डाल दें तो आपको आपको ऑपोजिट पता है, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आप कॉस ही यूज कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse. Hypotenuse is OR. तो जल्दी से बता दो भाई, यहां से OR कितना आ रहा है? 21.53। 21.53। तो अगर OR 21.53 है तो PR कितना होगा? 6.53। ठीक है, 15 माइनस कर देंगे तो 6.53 सेंटीमीटर। चलो एक लेंथ तो आ गई। अब आते हैं क्यूआर पे। क्यूआर हम फाइंड कर चुके थे। आर में आर डाल दो, थीटा में थीटा डाल दो, और बताओ क्यूआर कितना आ रहा है? 15.44। 15.44। क्यूआर भी आ गया। अब रह गई हमारी आर्क लेंथ ऑफ पी क्यू। आर्क लेंथ ऑफ पी क्यू, वी नो द रेडियस, वी नो द थीटा। ये भी आसानी से आ जाएगा। सर 12 आ रहा है। 12। ठीक है, तो भाई जल्दी से तीनों लेंथ, तीनों आउटर बाउंड्रीज को ऐड करके बताओ तो पेरीमीटर कितना बनेगा? 34.0। 34.0 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन। In case where theta is equals to 1, calculate the area of the sector BOC। इस सेक्टर का एरिया मांग रहे हैं। अगर थीटा 1 है तो ये कैसे आएगा? ये एंगल कैसे आएगा? पाई माइनस वन। क्योंकि टोटल 180 यानी कि पाई होता है, पाई में से 1 माइनस कर देंगे। पाई माइनस 1 बताओ कितना होता है? 2.14। 2.14। 2.14। ओके, इस सेक्टर का रेडियस कितना है? 8। 8। 8। एरिया का फॉर्मूला लगाओ, हाफ आर स्क्वायर थीटा, और मुझे एरिया निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 68.5। 68.5। प्रॉब्लम स्टार्ट होगी सेकंड पार्ट से, पढ़ लीजिए। इस चीज को जरा मैथ में कन्वर्ट करके बताइए।
इसकी मैथ बनेगी पेरीमीटर टू ऑफ सर टू ए पेरीमीटर ओ ऑफ बी प्लस बी ओ सेक्टर, सी। अच्छा ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 1/2 का into मतलब, sector of BOC. यस 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बी ओ सी। BOC. तो ए ओ बी के सेक्टर की पेरीमीटर की आउटर बाउंड्रीज कितनी है? 3. तीनों को प्लस कर लो। अब आप थीटा में 1 नहीं यूज कर सकते, इस पार्ट पे थीटा निकालना है, तो पे याद रखना थीटा 1 नहीं है। तो जब मैं तीनों आउटर बाउंड्रीज ऐड करूंगा 8 प्लस 8 प्लस ये कितनी आएगी आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा के? 8. 8. ये 8 थीटा आएगी, एस इक्वल टू आर थीटा होता है ना, 8 थीटा, 8 प्लस 8 प्लस 8 थीटा is equals to half. Erad, can you tell me the perimeter of this? Erad, It's I'm waiting. 17.1. Okay. 17.14. Yeah. नहीं नहीं, मुझे मैं I was expecting you to tell me step by step. What plus what plus what? Oh, 8 plus 8 plus 8 plus 8. plus arc length, which is going to be 2.142 times 8. ठीक है, सर 2.142 ले सकते हैं, क्यों क्यों नहीं ले सकते? उसमें हम 1 नहीं ले सकते थे तो ऐसे तो वो मान भी कैन यू, 1 हुआ। क्या चीज बन हुई? AOB का थीटा। ओ यस, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने तो थीटा क्या नाम है एराज, आपने तो थीटा को 1 लेके 2.142 निकाल के बता दिया। यू कांट यूज 2.142, वो तो थीटा 1 था तो ये 2.142 था। अभी ये कितना होगा अगर थीटा नहीं पता तो? ये तो पाई माइनस थीटा होगा। इसको तो हम ऐसे लिखेंगे। एराज, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ओके, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टू द अदर साइड। पहले आप ऐसा करें, 8 प्लस 8 को 16 कर दें और फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? 32 प्लस 16 थीटा इज इक्वल टू के बाद का आंसर क्या होगा? 16 प्लस 8 पाई माइनस 8 थीटा। 16 प्लस 8 पाई माइनस 8 थीटा। अब प्लीज इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे थीटा निकाल के बता दो कितना आ रहा है। सर 1.14 आ रहा है। और कोई?
सिर्फ रूहान ने ही सॉल्व किया है क्या और किसी ने सॉल्व नहीं किया? मास व्हाट आर यू गेटिंग? सर एक सेकेंड। एराज? Sir, I'm getting 0.385 radians. ओके Oh, wait, sorry, 0.381 radians. अच्छा, मैं अगला स्टेप बता देता हूँ। -8 थीटा यहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 24 थीटा। 32 वहां जाके माइनस होगा, ये बन जाएगा -16 + 8 पाई, और फिर 24 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इट हैज टू बी 0 पॉइंट समथिंग। सर रूहान दोबारा से 0.3805 चेक कीजिए। 0.380 के बाद क्या है? 5 है। तो 381। नेक्स्ट पार्ट। अब उन्होंने थीटा दे दिया है π/3, तो यहां हो जाएगा π/3। शो दैट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC कहां है? ट्राइंगल ABC खुद से बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल AB, और फिर यहां भी खुद से लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी C। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितनी आउटर बाउंड्रीज? 3 आउटर बाउंड्रीज, तीनों को प्लस करना पड़ेगा। इन तीनों आउटर बाउंड्रीज में से क्या कोई एक भी आउटर बाउंड्री मुझे पता है? एक तो पता है, एक तो पता है। कौन सी? AC AC 16। 16, 8 + 8। ए बी निकालना कोई मसला नहीं है। इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बीच में से भी तोड़ सकते हो और कोसाइन रूल भी लगा सकते हो। अब कोसाइन रूल लगा के बहुत मुश्किल होगा ये प्रूव करना मेरे हिसाब से। ज्यादा बेहतर है आप बीच में से ब्रेक कर दें। और आधी बेस निकाल लें। π/3 का आधा होता है π/6। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री जिससे आधी बेस मिल जाए? साइन। बताइए यहां से a कितना आ रहा है? 8 फिर उसको आ रहा मल्टीप्लाई बाई 2 है। करेंगे। सर मेरा 8 आ रहा 8, है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। नहीं, मैंने साइन रूल से किया, वो पूरा 8 आ रहा है। सर 4 आ रहा है ओके, वैसे यानी कि तो। आधी बेस 4 आएगी। ओके, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो ए भी 8 आ जाएगा। सिर्फ एक लेंथ रह गई मुश्किल वाली, BC की लेंथ। BC का ये एंगल कितना आएगा? ये वाला, इस ट्राइंगल का ये एंगल कितना आएगा? पाई में से π/3 जरा माइनस करके बताओ कितना आता है? 2π/3। 2π/3। ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आप चाहे तो कोसाइन रूल लगा दीजिए, आप चाहे तो बीच में से ब्रेक कर दीजिए। मैं तो बीच में से ब्रेक करके करूंगा।
एराज, क्या आप मुझे 2 पाई अपॉन 3 का हाफ बता सकते हैं कितना होगा? Uh, 1/3 pi. 1/3 पाई. Bilal, can you join after 5 minutes? चलो भाई, साइन लगा दो, साइन लगा दो ताकि आधी बेस मिल जाए. और कैलकुलेटर यूज करके बताओ आधी बेस कितनी आ रही है. सर 4√3। 4√3 मल्टीप्लाई बाई 2, पूरी बेस कितनी बन जाएगी? BC कितना आएगा? 8√3. यस। आप आउटर बाउंड्रीज प्लस कर लीजिए, तीनों आउटर बाउंड्रीज प्लस, और देखिए वो प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा जो प्रूफ करना था. 24। और मास, आप भी मुझे बताइए, जब आपने कोसाइन रूल लगाया, मास जब आपने कोसाइन रूल लगाया तो आपका BC कितना आया? सर 13.85 which is 8/√3. हाँ, तो वो डेसिमल में दे रहे हैं ना, आपको तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए. प्रूफ हो गया पेरिड. अब मास ने लगाया, कोसाइन रूल, कैलकुलेटर ने डेसिमल में दे दिया आंसर. इसीलिए मैं कह रहा हूं हमेशा ज्यादा बेहतर होता है आइसोसेलेस को इस्तेमाल कीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कीजिए. आइसोसेलेस ट्राइंगल का फायदा उठाइए अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रहे हैं. Please mark 5 questions as your homework. Question number 4. 5. 6. 7 and 8. 4, 5, 6, 7 and 8. ये हैंडआउट मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा WhatsApp. That's it for today. Allah Hafiz.